स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं। पार्ट नंबर 7 है ये। क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर देख रहे थे सेल, उसका पार्ट नंबर 7 है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है, सेल का आउटर कवर होता है। ठीक है। एक में आउटर कवर होता है, एक में एक लेयर के बाद में रहता है। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होता है। ठीक है। यानी कि चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चीज है बुआ, यह एक ही लेयर का नाम होता है दो गो। ठीक है। जैसे मेरा नाम निहाल है, ठीक है, और मेरा घर का नाम दूसरा होगा। ठीक है ना। एक ही इंसान का दो दो नाम नहीं रहता है। वही चीज है यहाँ पे कि एक ही चीज का दो नाम है। ठीक है। समझिए, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर द सेम। बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या होता है बुआ, तो सेम चीज ही होता है। ठीक है। चलिए, पहला नंबर पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट इज द थिन आउटर कवर ऑफ एवरी सेल। ये सारे सेल का जो बुआ कवर होता है, वह मतलब ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। आउटर कवर जिसको हम लोग बोलते हैं, सारे सेल में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और थीन होता है, बहुत ही पतला होता है। ठीक है ना। तो ये चीज समझने वाला था। तीसरा नंबर पॉइंट, इट एनिमल्स सॉरी इन एनिमल सेल इट इज आउटर मोस्ट, इन प्लांट सेल इट इज इनसाइड द सेल वॉल। बोल रहा है कि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट होता है। समझिए, एनिमल सेल हो गया तो इसका ऊपर वाला जो एक ही को कवर होता है इसमें, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये मान लीजिए ये प्लांट सेल हो गया। ठीक है। प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो आउटर कवर होता है उसको सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है। और उसके अंदर एक और लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो ये हो गया प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल। एनिमल सेल में एक ही आउटर कवर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिएगा। लेकिन प्लांट सेल में दो आउटर कवर लेयर रहता है। एक को बोला जाता है सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट नीचे एक लेयर रहता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, इट इज अ लिविंग एंड थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर। बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बुआ, ये क्या होता है, बहुत ही पतला और बहुत ही फ्लेक्सिबल और क्या, जिंदा लिविंग रहता है। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ फैट, लिपिड एंड प्रोटीन्स। बोल रहा है कि यह क्या चीज का निर्माण करता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज का निर्माण होता है, तो फैट का, लिपिड का और प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, इट प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव इट शेप। बोल रहा है कि यह क्या करता है बुआ, तो सेल को प्रोटेक्ट करता है और एक स्वरूप देता है, आकार देता है, शेप देता है। ठीक है। जब तक आप ध्यान से नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात आप कंफर्म रखिए। ठीक है। आप अगर क्लास देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। प्लीज फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन, जहां पे भी आप क्लास को देख रहे हैं वहां पे फोकस कीजिए। ठीक है। और बोर्ड पे ध्यान देखिए। लास्ट नंबर और फाइनल नंबर पॉइंट देखिएगा, इट वर्क्स लाइक ए गेट। बोल रहा है कि यह गेट के जैसा वो बिहेव करता है। जैसे घर में वो गेट होता है, वैसे ही ये बिहेव करता है, गेट के जैसा रहता है। इट लेट्स ओनली यूजफुल थिंग गो इन एंड गो आउट बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बोल रहा है कि यह दरवाजे के जैसा रहता है सेल का। ठीक है। सेल में यह दरवाजा के रूप में रहता है। बहुत ही ऐसा यूज मतलब कम ऐसा चीज है जो उसके लिए यूजफुल रहता है, सेल के लिए यूजफुल सब्सटेंस, उसको क्या करता है, वह इन करता है या आउट करता है। ठीक है। बहुत ही मतलब रेयर पोजीशन में अगर बोला जाए, जितना भी मतलब बोलेंगे, अनवांटेड चीज तो लेता ही नहीं है। ठीक है। उसको अगर कोई चीज को जरूरत है तो उसको लेगा, नहीं जरूरत है तो नहीं लेगा। ठीक है। ये नहीं से कि आप अगर चाहते हैं कि बिना मतलब का पांच छह चीज को सेल में डाल दें तो नहीं ले पाएगा। ठीक है। जबरदस्ती डालिएगा तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है। किस प्रोसेस के द्वारा वो अंदर जाता है और किस प्रोसेस के द्वारा बाहर आता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा और ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर बाहर करता है। ठीक है। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस क्या होता है अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अगर आपको इस क्लास में कहीं पे भी दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। गर्मी इसलिए हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा लाइट है इसमें। ठीक है।
और लाइट होने के कारण पंखा नहीं चलाते हैं, क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं तो आप जानते ही हैं कि आवाज का दिक्कत रहता है फिर से, इसलिए पंखा नहीं चलाते हैं। एक माइक लेंगे, माइक लिए थे 2 बार, दोनों बार माइक में हम मतलब बुझिए जे ठगा गए। तो इस बार लेंगे तो थोड़ा सा महंगा वाला माइक लेंगे और अच्छा से आप लोगों का आवाज भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो देख लिया, आप लोग बहुत ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। बाय बाय।